हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। अगर आप जनरल स्टडीज़ में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी की ताज़ा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर की बुनियादी बातों को मास्टर करने के इच्छुक हैं तो आप सही जगह पर हैं। हम आपको गहराई से चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों पे ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और बहुत कुछ का ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी हमारा अपडेट मिस ना करें। आइए सीखते हैं और बढ़ते हैं साथ में। अब चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है जीके जो कि ये प्रैक्टिस सेट 3 है। 2 तक मैं दे चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में है आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अबुल फजल जो है आईने अकबरी के लेखक हैं। तो आईने अकबरी यानी अकबर का शासनकाल जो कब से कब तक था, यानी 1556 से 1605 ईस्वी तक था उसका शासनकाल। अकबरनामा जो कि उसकी आत्मकथा की तरह है, अकबरनामा जो है अकबर की आत्मकथा की तरह है। इसकी भी रचना किसने किया था, अबुल फजल ने की थी। अकबर की कब्र कहाँ है, आगरा के सिकंदरा में है। और 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की। 1571 ईस्वी में अकबर किस चीज़ की स्थापना किया था, फतेहपुर सिकरी की। और 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका हो जाएगा कर्नाटक में, बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। यह जो है वास्तव में बीजापुर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज जो है किसका मकबरा है, बीजापुर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, मकबरा है, जो कि कहाँ है, बीजापुर में है। और इसका निर्माण किसने किया था, वास्तुकार दाबुल ने कराया था। इसका निर्माण बीजापुर में जो मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था, दाबुल ने कराया था। और यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज है तथा विश्व में दूसरा है। ये जो गुंबज है भारत का सबसे बड़ा गुंबज है और विश्व में कौन स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मांच। मांच जो है गोवा का लोक नृत्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है, ये जो है असम का नृत्य है। और फगुआ जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है, फगुआ। और ये है बी में है फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, फुगड़ी जो है गोवा में महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्र में होता है। फुगड़ी नृत्य कहाँ होता है, गोवा के महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्र में होता है। तो और नीचे में है कि मांडी, झनोर, खोल, कुनबी, देखनी आदि गोवा के अन्य लोक नृत्य हैं। गोवा के और लोक नृत्य कौन कौन है, मांडी है, झनोर है, खोल, कुनबी, देखनी आदि गोवा के क्या हैं, लोक नृत्य हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। गुजरात के ये कहाँ है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। और सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था इसे, किसे, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। मगर 2020 में जो है पीएम मोदी ने इसका पुनर्निर्माण कर दिया और इसकी दर्शक क्षमता जो है 1,32,000 तक पहुंचा दिया। दर्शक क्षमता कितना, 1,32,000 तक पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। इसमें है जो ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकनिका को ही हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सूत्रकनिका जो है इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में है, सुंदर कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड झील कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में। तो यह एक क्या है? कृत्रिम झील है, जो कि तोमर वंश की सूरजपाल ने इसका निर्माण कराया था। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तो तोमर वंश की सूरजपाल नाम था, उसने क्या करवाया था? निर्माण कराया था। साइबेरिया स्थित बैकाल झील कहाँ है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? साइबेरिया में है, जो कि कौन सा झील है? बैकाल झील है। और विश्व की सबसे लंबी झील है टंगानिका झील, जो कि विश्व की सबसे लंबी झील है। अब वेम्बनाड झील जो है केरल में है, चिल्का उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 125 के 2 द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, यानी उनकी नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 125 के 2 के द्वारा किया जाता है। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला न्यायाधीश थी। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? इसमें बोल रहा है अमुक्त माल्याद का लेखन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद का लेखन किया था। कृष्णदेव राय जो थे तुलुव वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तुलुव वंश के शासक थे। और उनका राजकाल जो था 1509 से 29 ईस्वी तक रहा। वे कहाँ के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य से थे। वे कहाँ से थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन की लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और तराइन की लड़ाई कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में, यानी खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को, यानी 1527 में हुई थी खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 को हुआ था। और है नेक्स्ट में प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। नीचे में है, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ था? परास्त हुआ था, यानी मोहम्मद गौरी की हार हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है।
तो इसमें बोल रहा है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। यह सहजीविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। यह जो है जड़ों की गांठों में होती है। दलहनी फसलों के जड़ों की गांठों में होती है। नॉनस्टॉक, एनावीना और एजोटोबैक्टर इत्यादि स्वतंत्र जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन जीवाणु करते हैं? तो नॉनस्टॉक, एनावीना, एजोटोबैक्टर इत्यादि स्वतंत्र जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की। जीवाणुओं की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। इसका है, सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने 1928 ईस्वी में लागू किया। सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले किसने लागू किया था? जोसेफ स्टालिन ने 1928 में लागू किया था। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न हो चुकी है। पंचवर्षीय योजना के संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग द्वारा किया जाता है। मोंटेक-सी अहलुवालिया योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर, टिन और जिंक। कॉपर, टिन और जिंक से गन मेटल जो है मिश्र धातु निर्मित है। इससे जो है वॉल्व, गियर, मूर्ति, बटन आदि बनाए जाते हैं। और इससे क्या बनाया जाता है? और इसे लाल कांसा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गन मेटल को लाल कांसा। और इससे बनाया जाता है वॉल्व, गियर, मूर्ति, बटन आदि। इसका घनत्व जो है 8.72 इंटू 103 kg पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसकी वर्तमान जो जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था। फ्रांस जो था पहला देश था जिसने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। 1954 में भारतीय जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी जो है किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। असम इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? सबसे पहला राज्य असम। असम जो है सबसे पहले जीएसटी को क्या किया था? लागू किया था। और जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था सबसे पहले जीएसटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका हो जाएगा कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन करता है कुडनकुलम। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कहाँ स्थित है? कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। और भारत में कुल 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। इसकी कुल ऊर्जा जो है उत्पादन क्षमता, इसकी उत्पादन क्षमता जो है 6780 मेगावाट है। विश्व में सबसे अधिक नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है नाभिकीय रिएक्टर सबसे ज़्यादा? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में, 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। डेट था 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। प्रथम सम्मेलन हुआ था इसका कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि कानपुर में हुआ था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का? कानपुर में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में, द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? तो द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका कौन है? केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए जो है द साइलेंट क्राई के लेखक लेखिका हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग जो है किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी।
क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी का डुगोंग जो है जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। यह जो है समुद्री गाय की एक प्रजाति है। समुद्री गाय जो होता है उसी का एक प्रजाति है डुगोंग। यह एकमात्र पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। ये जो है शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है डुगोंग। इसका वैज्ञानिक नाम होता है डुगोंग डुगोन होता है। डुगोंग डुगोन इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। और ये जो है ये जल सतह से ऊपर नासिका द्वारा सांस लेता है। ये जो श्वास लेता है किसके द्वारा? नासिका द्वारा, नाक के द्वारा लेता है। ये लगभग 11 मिनट तक सांस रोक सकता है। ये अपनी सांस को 11 मिनट तक रोक सकता है, यानी यह बिन सांस लिए हुए 11 मिनट तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी नोवेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका हो जाएगा जिनॉन। जिनॉन जो है नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए। किया जाता है किसमें? विज्ञापन नली में किया जाता है। और इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, रेडियो में, टेलीविज़न ट्यूब को भरने में किया जाता है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसे कौन सा गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग और किस में किया जाता है? विकिरण पता लगाने वाले यंत्रों में भी होता है। इसका उपयोग विकिरण पता लगाने वाले यंत्रों में भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? गुरजीत कौर किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1925 में किया गया था। कब किया गया था? IHF की स्थापना, भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1925 में ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा बाली तृतीय। ऑप्शन सी, बाली तृतीय जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये ऑप्शन ए में है बोनालू। बोनालू जो है मनाया जाता है तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद सिकंदराबाद में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? सबसे ज़्यादा तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू। बोनालू फेस्टिवल। छप्पड़ मेला ये भी फेस्टिवल ही है। ये छप्पर मेला नहीं, छापर मेला हो जाएगा यहाँ पे। छापर मेला होता है, जो कि ये मनाया जाता है पंजाब के लुधियाना ज़िले के छापर गांव में मनाया जाता है छापर मेला फेस्टिवल। सी में है बाली तृतीय। और डी में है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है फेस्टिवल। हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। ये जो है यह पर्व भगवान शिव तथा माता पार्वती को समर्पित है। कौन सा फेस्टिवल? बाली तृतीय। यह जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिन मनाया जाता है फेस्टिवल बाली तृतीय। अब नेक्स्ट में बेरी बेरी की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी की कमी के कारण क्या होता है? तो बेरी बेरी की कमी के कारण होता है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसमें जो है बेरी बेरी नामक रोग विटामिन कमी से होता है। इसे क्या बोला जाता है? थायमिन भी कहा जाता है। शुष्क बेरी बेरी। बेरी बेरी दो प्रकार का होता है, एक शुष्क होता है, एक नम होता है। जो शुष्क बेरी बेरी है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जबकि नम बेरी बेरी हृदय और अन्य अंगों को प्रभावित करता है। यह पहला विटामिन है जिसे पृथक किया गया है। विटामिन ये जो है विटामिन B1 ये पहला विटामिन है जिसे क्या किया गया है? पृथक किया गया है, यानी अलग किया गया है। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, जिसकी खोज 1912 में ईस्वी में कैसिमीर फंक ने भूरे चावल से की थी। विटामिन B1 की खोज किसने की थी? कैसिमीर फंक ने किया था भूरे चावल से। कब किया गया था? 1912 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बोल रहा है कि यह मद्रास में आयोजित हुआ। क्या मद्रास में आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले मद्रास में आयोजित हुआ। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना जो है हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट में है एनी बेसेंट जो थी
इस कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर क्या बोला जाता है? उसे राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन 24 में है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस टाइम कौन था जिसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला था और ब्रिटिश द्वारा पकड़कर उसे मार दिया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। वो क्या कौन थे? तात्या टोपे थे, ऑप्शन डी। तात्या टोपे जो थे उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़ा दिया था, यानी अंग्रेजों द्वारा पकड़ा दिया गया था। किसको? तात्या टोपे को। उनके जो थे एक विश्वसनीय मित्र थे जिनका नाम था क्या? मान सिंह। नाना साहब जो थे 1857 की क्रांति में कानपुर से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। इसे अंग्रेज ने फांसी की सज़ा दिया था। कब दिया था? 18 अप्रैल 1859 को दिया था। 18 अप्रैल 1859 को। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन पाया है और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितना भी क्वेश्चंस आप बना पाए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक का कौन सा ऐसा तत्व है जो कि महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों की स्थापना जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है जो महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। कौन सा सिद्धांत? ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो इसमें है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 में और भाग 4 में है। इतना ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा और एंड थैंक यू।